डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, अब राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए का प्रवेश द्वार भी लड़कियों के लिए खुल गया है। स्टॉप। अभी तक सेना के गैर लड़ाकू विभागों में ही लड़कियों के भर्ती की अनुमति थी। स्टॉप। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे भेदभावपूर्ण नीति बताते हुए आदेश दिया है कि एनडीए में भी उन्हें प्रवेश मिलना चाहिए। स्टॉप। इस तरह नवंबर में होने वाली एनडीए की प्रवेश परीक्षा में वे हिस्सा ले सकेंगी। स्टॉप। सेना के लिए युवाओं को तैयार करने के मकसद से देश भर में सैनिक स्कूल हैं। स्टॉप। इसके अलावा राष्ट्रीय मिलिट्री अकादमी है। स्टॉप। अब तक इनमें लड़कों को ही दाखिला मिलता रहा है। स्टॉप। इन संस्थानों से निकले बच्चों को सेना में प्राथमिकता दी जाती है। स्टॉप। मगर एनडीए में उन बच्चों को दाखिला मिलता है जो 12वीं करने के बाद लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा पास करते हैं। स्टॉप। एनडीए में मुख्य रूप से सेना के तीनों विभागों की लड़ाकू शाखा के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। स्टॉप। यह प्रशिक्षण काफ़ी कठोर होता है। स्टॉप। आमतौर पर एनडीए से निकले अफसर ही सेना के बड़े और निर्णायक पदों पर पहुंचते हैं। स्टॉप। उन पदों तक पहुंचना बहुत सारे युवाओं का सपना होता है। स्टॉप। मगर एनडीए में लड़कियों को प्रवेश की अनुमति न होने से स्वाभाविक ही उनमें असंतोष देखा जा रहा था। स्टॉप। दरअसल माना जाता है कि महिलाएं कोमल स्वभाव की होती हैं वे जल्दी भावनाओं में बह जाती हैं इसलिए उन्हें युद्ध जैसे कामों में भेजना ठीक नहीं होगा। स्टॉप। देश की सीमाओं पर अक्सर तनावपूर्ण स्थिति बनी रहती है जिसमें कई बार कठोर फैसले भी करने पड़ते हैं वहाँ भावनात्मक निर्णय प्रतिकूल भी साबित हो सकते हैं। स्टॉप। इसके अलावा तर्क दिया जाता रहा है कि जब दो देशों के बीच युद्ध हो रहा हो तो सैनिकों के दुश्मन देश की सेना के हाथों में पड़ जाने का खतरा भी रहता है। स्टॉप। ऐसे में अगर कोई महिला सैनिक या अधिकारी उनकी गिरफ्त में आ जाएगी तो उसके साथ दुश्मन सेना क्या सलूक करेगी कहा नहीं जा सकता। स्टॉप। वह देश के लिए शर्मिंदगी का विषय होगा। स्टॉप। फिर लड़ाकू शाखाओं में जिस तरह का कठोर प्रशिक्षण दिया जाता है उससे लड़कियों के शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका रहती है जिससे उनकी प्रजनन शक्ति भी प्रभावित हो सकती है। स्टॉप। जब लड़कियों को एनडीए में प्रवेश की अनुमति देने संबंधी याचिका पर बहस चल रही थी तब सेना के वकील ने भी यही दलील दी थी। स्टॉप। मगर अब बदलती स्थितियों में ऐसी दलीलों का बहुत मतलब नहीं रह गया है। स्टॉप। पैरा। पिछले कुछ सालों में सेना के कई जोखिम भरे कामों में भी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा चुकी है। स्टॉप। पहले युद्धक विमान उड़ाने के लिए महिलाओं को नहीं चुना जाता था मगर अब इस काम के लिए उन्हें भी चुना जाने लगा है। स्टॉप। युद्धक विमान उड़ाने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से ज़्यादा चुस्त चालकों की ज़रूरत पड़ती है। स्टॉप। जब वे ऐसे कठिन काम अच्छी तरह कर पा रही हैं तो दूसरी युद्धक शाखाओं में उन्हें भेजने में भला क्यों हिचक होनी चाहिए। स्टॉप।
फिर युद्धक शाखा में काम करने का यह अर्थ कतई नहीं होता कि उसके हर सैनिक को सीधी लड़ाई पर भेजा या सीमा पर उसकी तैनाती की जाए। स्टॉप। आजकल युद्ध के तरीके काफ़ी बदल गए हैं। स्टॉप। अब तकनीकी रणनीति के जरिए युद्ध अधिक लड़े जाते हैं। स्टॉप। उनमें वायुसेना की भूमिका अधिक हो गई है। स्टॉप। जिस तरह आज अंतरिक्ष से लेकर तमाम दूसरे क्षेत्रों में लड़कियां अपने कौशल का लोहा मनवा रही हैं, युद्ध की रणनीति में भी निस्संदेह वे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। स्टॉप। पैरा। दुनिया के किसी भी समाज के सभ्य होने का पैमाना यह है कि वह स्त्रियों के अधिकारों को लेकर कितना लोकतांत्रिक है। स्टॉप। यही वजह है कि आधुनिक कहे जाने वाले सभी देशों में स्त्रियों को समान अधिकार देने की बात की जाती है। स्टॉप। लेकिन कई बार जड़ समाजों में धर्म और परंपरा के मुताबिक तय होने वाले नियम कायदों की सबसे ज़्यादा मार स्त्रियों पर पड़ती है। स्टॉप। तालिबान की जीत की खबर के साथ ही अफ़गानिस्तान में एक सबसे बड़ी चिंता यह खड़ी हो गई है कि अब वहां की महिलाओं को लेकर शासन और समाज क्या रुख अपनाएगा। स्टॉप। तालिबान की गतिविधियों और शासन का अब तक का इतिहास यही बताता है कि उसके वर्चस्व और राज वाले इलाकों में स्त्रियों को आमतौर पर न्यूनतम मानवीय अधिकारों के लिए भी जदोजहद करना पड़ता है। स्टॉप। इसलिए एक बार फिर तालिबान का कब्जा होने के साथ साथ न केवल अफ़गानिस्तान में बल्कि दुनिया भर में यह चिंता और बहस का विषय बन गया है कि वहाँ की महिलाओं को अब शायद बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़े। स्टॉप। पैरा। यों काबुल पर जीत की खबर के बाद तालिबान की ओर से यह घोषणा हुई कि वह इस बार महिलाओं की शिक्षा, दीक्षा और कामकाज को लेकर उदार रुख अपनाएगा। स्टॉप। तालिबान ने देश के लोगों के लिए कुछ करने, उनकी ज़िंदगी सुधारने के साथ साथ महिलाओं के अधिकारों का सम्मान करने और उन्हें सरकार में भी शामिल करने की बात की। स्टॉप। लेकिन इस तरह के आश्वासनों का मतलब तभी बनता है जब इस विचार पर आधारित नीतियां बने और ज़मीनी स्तर पर अमल में भी आए। स्टॉप। विडंबना यह है कि टीवी एंकरों को बाहर करने जैसी कुछ खबरों से तालिबान के राज में महिलाओं के जीवन से जुड़ी आशंकाएं सच होती दिखाई पड़ रही हैं। स्टॉप। एक खबर यह भी आई कि तालिबान ने आम जनजीवन के क्षेत्र में शरिया के तहत तय नियम कायदों को लागू करेगा। स्टॉप। अगर ऐसा हुआ, तब संभव है कि वहां महिलाओं को न केवल शिक्षा, दीक्षा, कामकाज और सार्वजनिक जीवन में भागीदारी से, बल्कि न्यूनतम मानवीय अधिकारों से भी वंचित होना पड़े। स्टॉप। दरअसल, महिलाओं को लेकर तालिबान का अब तक का इतिहास बेहद नकारात्मक रहा है और बहुत मामूली बातों पर भी वह बर्बर सख्त सजाएं देने के लिए बदनाम रहा है। स्टॉप। पैरा। यह कल्पना भी दहला देती है कि तालिबान के तय कायदों से इतर किसी स्त्री की पुरुष से मित्रता या संबंध को अपराध माना जाए और इसके लिए महिला को सार्वजनिक तौर पर कोड़े से मारा जाए। स्टॉप। यह बेहद पिछड़े, सामंती और पितृसत्तात्मक मूल्यों वाले समाज में ही संभव है। स्टॉप। अफसोस की बात यह है कि जिस दौर में मानवाधिकार समूची दुनिया में
एक सबसे बड़ा मानक है, तालिबान को इन कसौटियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टॉप। यह बेवजह नहीं है कि अफगानिस्तान के बौद्धिक जगत से जुड़ी कई महिलाओं ने दुनिया के अन्य देशों से संवेदनशील होने और आगे आने की गुजारिश की है। स्टॉप। खुद अफगानिस्तान में कुछ जगहों पर महिलाओं ने तालिबान के सामने अधिकारों को लेकर आवाज़ उठाई है। स्टॉप। जाहिर है, तालिबान के इतिहास को देखते हुए वहाँ की महिलाएं अपने भविष्य को लेकर बेहद डरी हुई हैं। संपूर्ण विराम।